गए हाथ जोड़ते तुम्हारे कि शराब बंद कराओ, नहीं तो हम लोग जहर पी पी के मर जाएंगे। यह वीडियो केवल सूचना देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी समाचार, तथ्य और जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, लेकिन हम इसकी पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं देते। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या सरकार को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो किसी प्रकार की अफवाह, नफरत या भड़काऊ सामग्री को बढ़ावा नहीं देता। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि अवश्य करें। यहाँ पे जुआ खेलते थे, मैंने बोला भाई बंद कर दे, तो बोले हम तो खेलेंगे, हमारा जो भी है ना भरण चलता है, हमारे को रोकने टोकने वाला नहीं है। तो तुम्हारा घर ये मेरा घर ही है वाला, ये ना ये पूरा घर सब मेरे ही है ये। फिर मैं यहाँ से बाहर इन लोगों ने एक आदमी को बुलाया कि भाई बुलावे, मेरी वाइफ बाहर खड़ी थी, वो वहाँ प्लानिंग करके लोग खड़े थे, डंडे छुरियाँ लेके जैसे मारी डालने का यूँ। वो लोग कहाँ रहते? वो लोग कहाँ रहते वही नहीं पता। ये पापे इसकी दुकान है यहाँ रोड पे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पापे फ्राई है और ये रोड पे यहाँ बना हुआ है, वो रोड वाले। हाँ। तो ये क्या चोट आई आपको? क्या हाथ में चोट का ही साई? ये डंडे मारे मेरे को इन लोगों ने, यहाँ पे देखो ये इधर मारा है, फिर ये पैर में लगा है, ये सर में लगा है, यहाँ पे लगा है। मेरे भाई को 4 टाँका है, मेरे को 4 टाँका है, लेकिन फिर दूसरे भाई को लगा है। कितने घायल है टोटल? टोटल अभी हाल में हम लोग तो घर के मेंबर थे ना, वो 3 मेरे भाई, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी, और अभी पता लग रहा है जैसे जैसे हम लोग आए ना, तो मेरी एक आंटी है, उनको भी लगा, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, पत्थर इतनी बड़ी ईंटें मारी है ना उन्होंने, तो उससे पैर फ्रैक्चर हुआ, वो एलजी में भी एडमिट है। मैरिज किसके वहाँ था? मैरिज यहाँ पे कोई जाफर करके लड़का है, उसके वहाँ था, और वो भी इन लोग का हिस्सा ही है। अच्छा, ये इन लोग का हिस्सा ही है, उसके वहाँ ही जॉब करता ही, तो कांपे वाले का ये धंधा चलता ही। फरियाद हो गई इसके बारे में? फरियाद हो गई। अब इसके पीछे की पूरी जो ये इस घटना जो है जिसको अंजाम दिया, उसके पूरी पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ शराब का ही मामला सामने आ रहा है। शराब जैसी जो नशाहित प्रवृत्ति को जो असामाजिक तो अंजाम देते हैं, और यहाँ पर शराब जैसी जो अल्कोहल चीज़ों का बिक्री होती है, उसके चलते ही ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कई लोग इस मामले से पीड़ित है, उनके परिवार के लोग पीड़ित है। यहाँ पर एक महिला है, बुजुर्ग महिला, सीनियर सिटीजन, जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ जो है शराब को लेकर आप लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, और कितना पीड़ित हो? दिक्कत तो इतनी है कि घर में खाना नहीं खा सकते, इतनी दिक्कत है। हम तो ये हार गए हाथ जोड़ते तुम्हारे कि शराब बंद कराओ, नहीं तो हम लोग जहर पी पी के मर जाएंगे। हमारे घर में भी इतना त्रास है, हम खा नहीं सकते, हम खाना नहीं खा सकते भाई। घर में मैं सरकारी जॉब करती हूँ, आते ही मेरी हालत खराब होती है, तो चौकरिया जा नहीं सकती। बस इतनी मेहरबानी करो, तुम्हारे हाथ जोड़ तू शराब बंद कराओ। टोल ना के भगोड़े के आप फूल धंधा चलता है। मैं जाती हूँ, मेरी बहू जाते, हम बोल बोल के आते हैं, तो क्या कहते हैं कि पुलिस की डब्बा खड़ा होता है ना, वो लोग बेचते हैं, पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है ना, वो लोग दारू बेचते हैं। तो पुलिस क्या बोलना कि तुम पुलिस करती है क्या? फिर आगे हम पगले बढ़े, कुछ ना करे तो कोई बोल नहीं सकता। कोई बोलने जाता है तो फिर ये सा हम अंजाम होता है। हमारे खुद के छोकरे भी खड़े ले भाई, वाले छोकरे सीधे अब बहू भी मेरी मार खाती है, मैं भी मार खाती हूँ। अभी भी हमारे घर में तरह से हमने सुबह से खाना नहीं खाया, आप मानोगे? आज वो बहू है ना, कभी भी घर नहीं निकालते, जिसको नंगी हमारे कुत्ता तरह से ओढ़ना चाहिए मेरी बहू का, इतना तरह से हमारे को एडिट है ये शराब के घर के ही मेरे पूरे महल्ले में सबका ऐसा चलता है। खाली शराब बंद करा, इतनी मेहरबानी करो। एरिया टोल नाके में तुम्हारे साथ में, उसके बाद जाके ये गाड़ी पुलिस की खड़ी होती है ना, बेचते हैं, बाहर निकल नहीं सकता। क्या कहते हैं, काटी को हम तो दे देते हैं, चले जाते हैं, यही बात करते हैं। मैं अठवाडिये में 2 बार जाती हूँ उसके वहाँ कि मेरे छोकरों को मत दो, मेरे छोकरों को मत दो। हम कंटाल गए भाई, हम कंटाल गए, बहुत कंटाल गए हम। मेहरबानी करो, मेरी तो बस में भी नहीं रहते। वो मेरी छोकरी आती है तो मेरी छोकरी बोलती है, मेरे जवाई बोलते हैं। मेरी तो हालत खराब है, डायबिटीज में तो। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद अब असामाजिक तत्वों के हवाले है, या अहमदाबाद अब असामाजिक तत्वों के हाथों में है, क्योंकि अहमदाबाद में आए दिन अक्सर इस तरह की वारदातें और हाथापाई, मारामारी और क्राइम जैसी घटनाएं अब आम होने लगी है। अहमदाबाद के साहलम विस्तार में हमारी टीम पहुंची। शालीमार सिनेमा के सामने एक सोसाइटी है। सोसाइटी में एक तरफ आप देख सकते हैं मैरिज की खुशियां है, यहाँ पर शादी का एक मंडप सजा है, और दूसरी तरफ
यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये क्राइम स्थल है जहाँ पर वारदात हुई है। यहाँ पर मैरिज में आए हुए लोग यहाँ पर जुगार खेलते हैं। जुगार जैसी जो प्रवृत्ति है उसको पूरी रात खेला जाता है। एक परिवार यहाँ आप देख सकते हैं जो खून में लथपथ दिखा दिया आपको, और ये परिवार के साथ जब उन्हें रोकने के लिए कहा जाता है तब इनके साथ हाथापाई होती है। वैसे तो शादी जो है खुशियों का फंक्शन है, मेहंदी का रंग जो है वो खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन एक शादी के फंक्शन के साथ साथ दूसरे पक्षकार को जो है मेहंदी के रंग की खुशियों के साथ सौगात नहीं दी गई, लेकिन इन्हें लहूलुहान कर दिया गया। इस पूरे मामले की घटना जो है दानी लिमड़ा पुलिस थाना में जो है दर्ज हुई है। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। उनकी मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, क्योंकि जिस तरह की वारदात थी आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जिस तरह से इनके ऊपर जो वार हुआ है, जिन हथियारों से इन्हें मारा गया है और जिन लोगों को घायल किया है, उन पीड़ितों से हम बात करते हैं। ये हमारे बड़े भाई रोज सुबह में इनका रूटीन है, सालम दरगाह पर जाते हैं सलाम करने। तो रिटर्न में ये आए तो जुगाड़ चल रहा था यहाँ पे 7:30-8 बजे के करीब। तो इन्होंने ऐसा बोला, भाई अभी देखो सब मेले की लेडी से निकलेगी, कचरे की गाड़ी आएगी और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम भी है, तो तुम ये सब अभी बंद कर दो। तो बोले भाई वो डायरेक्ट उन्होंने उसका विरोध उठाया कि भाई ये बंद नहीं होगा, तुमसे जो होता है वो कर लो। बोले हमारा पुलिस में भी भरण है और हमको पूरे अहमदाबाद में कोई पहुंच नहीं सकता, हम वो लेवल के आदमी है। ऐसा किसने कहा, क्या नाम उसका? साहब सैफ अली। हाँ, फिर उस भाई से क्या, भाई के साथ फिर उन लोगों ने हाथापाई चालू कर दी। फिर उसमें हमारे भाई को लगा, मेरी भाभी को लगा। फिर इनको छुड़ाने में गया तो उन्होंने पीछे से मुझे कुछ घातक हथियार मार दिया, क्या मारा पता नहीं। मेरे को इधर 4 टाँके आए और फिर मुझे हाथ में मारा इधर, ये मेरे पूरा हाथ में सूजा आ गया। और ये मेरे भाई को इधर मारा, इन लोगों ने कोई घातक हथियार मारा इन लोग को हाथ में और पैर में। तो ये सब कुछ सुबह के टाइम की वारदात है। सुबह में 7:30 और जब दरगाह पे आप जा रहे थे और आप, मेरा डेली रूट है। तो आपने उनको रोका? मैं पहले गया तो चालू था जुगाड़, तो मैंने चलो ठीक है शादी ब्याह खेलते अपने। रिटर्न आया 8 बज गए थे। मैंने भाई 8 बज गए, जुगाड़ बंद कर दो। तो बोले जुगाड़ तो बंद नहीं होगा, पहले ऐसा बोला। बोले मिलना कर दे, लेडीज है सब रात को खेलना। बोले शादी का घर है। मिलना लेडीज आए, शादी का घर है तो रात को खेलो, दिन में मत खेलो। तो बोला अच्छा ठीक है बंद कर देते। मैं घर पे आ गया। फिर वापस इन लोगों ने क्या करा, मेरी वाइफ दूध लेने निकली तो इन्होंने कोई लड़के को भेजा, बोले इरफान भाई को बुला के ला। अब वो आया बुलाने, तो मैं गया। मैं समझा कि मेरी वाइफ फोन लेके गई नहीं थी, तो दूध लेने गए तो उसको कुछ कहा। तो मैं ऐसे नीचे उतरा और गया, ऐसे जैसे प्री प्लानिंग नहीं बोलते मर्डर का, जैसे लोग तैयार के आदमी को खत्म ही कर देना है, वो हिसाब से लोगों ने सीधे बड़े बड़े डंडे मार के छुरी निकाली। तो छुरी जैसे मेरी वाइफ ने ऐसे हाथ पकड़ के मेरे से धक्का मार दिया। अब इसको यहाँ पे लगा है, इधर भी लगी है छुरी। अगर वो जब मेरी वाइफ बीच में नहीं आती तो आज मैं खत्म हो गया होता। ऐसी हालत है। तो ये लोगों ने क्या किया, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें, ये जितनी लेडीजा खड़ी है ना, ये सब लेडीजा देखने आई। ये मेरा भाई भी सोए हुए थे, ये लोग देखने आए। उसमें तो ये लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी ईंटें मारी सब लेडीजों के ऊपर। उसमें हाँ, वो मेरे मम्मी गिर गए, उनको लगा। फिर मेरी वो भी एक लेडीज है, वो मेरे आंटी है, उनको भी पैर 5 फ्रैक्चर है, वो भी एलजी में, इसको भी लगा। सब महिला थी, सबको इतनी बड़ी बड़ी ईटा मारी इन्होंने। तो ये साथ गुंडा तत्व इनका देखो, एक तो पूरी रात जुआ चलता है, दुनिया भर के यहाँ पे पब्लिक आती है। मतलब शादी में जुआ चला है? नहीं, रोज का चलता है, यहाँ पे नहीं चलता, वो रोड पे चलता है। वो शादी का बहाना करके लोगों ने यहाँ पे चला है। बाकी रोज रात को आप आओ तो यहाँ पे 12 बजे के बाद में यहाँ पे हर चीज का नशा मिलता है। एमडी बोलो, चरस बोलो, दारू बोलो, जो बोलो वो सब मिलता है यहाँ पे। सब वो लोग का लारी का बिजनेस, खाली पापे का चाइनीज का खाली आड़ है इसकी, और इस आड़ के अंदर ये लोग सब धंधा कर रहे हैं। यानी वो लोग का ऐसा बोला, हमारा ऐसा सेटिंग है कि कोई हमारे को कुछ नहीं कर सकता। और इन्होंने ये करके दिखाया, इन्होंने ये काम करके दिखाया। FIR की मैंने PI सर से, पटेल सर से मैं जाके आया। वहाँ पे अपने 6 इंचार्ज, उन्होंने अपने को अच्छा सपोर्ट किया है। कोई ऐसा नहीं, पुलिस की तरफ से फुल सपोर्ट है अपने को। उन्होंने बोला कि भाई आप FIR लिखा दो, जो लगा है वो। फिर मैं इन लोग को FIR की कॉपी होने के बाद हम लोग इनका लोकेशन ढूंढते और कहीं से भी उठाते।
बोले छोड़, आरोपी कोई सब वांटेड है, सब भाग गए, कोई भी एक भी हाजिर नहीं है। और अभी क्या, अभी मेरे को डर क्या है कि मेरी जान को अभी खतरा हो गया, अभी ये लोग चले गए, अभी कल आके अभी ऐसा प्री प्लानिंग करके इन लोगों ने मारा है। अभी ऐसा तो मैं कल काम गया और इन्होंने मार दिया तो इसका जिम्मेदार कौन? 3 पोते सब नौकरी धंधे वाले। मेरे को आज कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? आज कुछ भी हो सकता ना मेरे को, जब इतना सब मारा है तो कल उठ के लोग मार देंगे। पूरे मार डालने की कोशिश अब की, में क्या डरेंगे? कोई उनका भरोसा नहीं है। यानी अभी मेरे को पूरी पुलिस प्रशासन से एक ही है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। चलिए, यहाँ डरा हुआ है सिर्फ परिवार नहीं है, खौफजदा है लोग यहाँ पर रह रहे, जो पूरी सोसाइटी के लोग हैं वो सारे खौफजदा है। सबको ही ये डर सता रहा है कि असामाजिक तत्व है, गुंडा तत्व है, आए दिन जुगाड़ और शराब जैसी प्रवृत्तियों को अंजाम दिए जाते हैं। पिछले गुनाहित इतिहास अगर टटोले जाए तो कई ऐसे मामलों में जो है इनकी FIR दर्ज हुई है, ऐसा भी लोगों का मानना है। लेकिन पुलिस अगर सही शब्द में और सही तरह से इसमें मामले में तपास की जाए अगर, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर इनके जो सोसाइटी के लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं, उनको खौफ के माहौल से निकाला जाएगा। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जो अक्सर सोसाइटी में घरों में रहती है, जिनको सबसे ज्यादा डर ये सता रहा है कि इनके हस्बैंड जब यहाँ से आवाजाही करते हैं, काम काज के लिए निकलते हैं, तब अगर उनके साथ कोई वारदात हुई या इनके बच्चों के साथ कोई वारदात हुई तो इसका जिम्मेदार कौन? हम अकेले नहीं निकल सकते। अगर हम सुबह में निकल जाते और कोई ने छेड़ती की होती तो क्या होता? आज हमारा भाई है, इस तरह से बोलता है, एक बोलने की वजह से सामने 30-35 लोगों ने हमला किया है। क्यों किया? बात कर सकते थे ना, बात नहीं की उन लोगों ने। और मेरी भाभी को, लेडीज को बीचों बीच, रोड के बीचों बीच घसीटा, उसका दुपट्टा खींचा, उसकी चेन भी छीन ली, गोल्ड चेन भी छीन ली, और मेरे भाई का फोन भी उन लोगों ने तोड़ दिया। सिर्फ इतना कहने पर, इतना इन लोगों का इतना यहाँ पे दबदबा है और वो लोग बनाए रखना चाहते, पर क्यों? मैं अकेली थी अकेला। चलिए, पूरा मामला जो है फिल्मी स्टाइल से इसको अंजाम दिया गया। एक महिला को घेरा जाता है, एक तरफ जो है लाठी और धारदार हथियारों से हमला होता है, दूसरी तरफ पथराव जैसी घटना सामने थी। इस मामले को जो है फिल्मी स्टाइल से और फिल्मी ढब से इसको जो है अंजाम दिया गया। अब ऐसे समय पर पुलिस अगर सही शब्द में उनके ऊपर कार्यवाही की जाए करे तो ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाएगा और ये महिलाओं को और इस परिवार को और पूरी सोसाइटी को, इलाके को इंसाफ दिया जाएगा। जो बहन जिनको घेरा गया था, जिनके साथ ये वारदात हुई, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था और कितने डरे हुए थे आप? मैं अकेली थी और मेरे हस्बैंड के लिए हिम्मत आ गई और उन्होंने छुरी इनको घुसेड़ने की कोशिश करी, तो मैंने उनकी आगे आ गई तो मेरे को लग गई। उन्होंने दोबारा भी मारने की कोशिश करी, फिर उन्होंने ईंटा मारी तो मेरे को यहाँ पे लग गई और मेरे को खींच डाली करी तो मैं नीचे गिर गई और मेरे दुपट्टा भी गिरा दिया और मेरे चेन थी सोने की वो भी कहीं गायब हो गई। इन लोगों ने यानी हद कर दी मारने से, यानी मैं अकेली थी, उन्होंने बहुत मारने की, बहुत, हाँ, मेरे को एकली समझ के उन्होंने बहुत, यानी मेरे हस्बैंड को बहुत मारा उन्होंने और मैंने कुछ कर नहीं सकी। उन लोगों को बस खींच करती थी पर वो हटते ही नहीं थे, जम जैसे थे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ला मैं क्या करूं, बस मेरे को वही होता ला मेरे धनी को मैं बचाऊं, मेरे धनी को मैं बचाऊं। मेरे हाँ, ने दारू फुल पिए ली थी, सब पिए ली थी। मेरे सामने इन्होंने यूं छुरियां काटी ने, उसको बोले कि इधर आ, इसको इस तरह से बोलते थे। और तो मैं ना आगे आई होती तो मेरा हस्बैंड आज गुजर गए होते। इस तरह से हुआ आज। आते तो पता देते वो। मेरे रुपट्टा भी जमीन पे गिरा था, मैं रुपट्टे बिना मेरे धनी को बचाती थी। मेरी सास पकड़ने गए तो मेरी सास को भी गिरे थे, मेरी खाला सास, उनके हाथ पाँव की फ्रैक्चर हो गए। इन लोगों ने हद से एक जंगली यानी डोर को मारते ना, उससे भी खराब इनको मारा है बहुत उन्होंने। ऐसा समय था उस वक्त पर ना सोसाइटी के लोग इनकी मदद में थे, ना कोई आसपास के लोग जग रहे थे जो इनकी मदद में पहुंच सकते थे। उनकी माँ, बीवी और जो है फरियादी जो है पीड़ित, वो खुद वहां पर मौजूद थे। असामाजिक तत्वों ने नशायित प्रवृत्ति की थी, शराबें पी थी और ऐसे समय पर एक परिवार को वहां पर घेरा जाता है, वो भी इस बात के लिए कि आप यहाँ पर अब जो है ये जुआ वगैरह खेलना बंद करें। सुबह का टाइम है, सोसाइटी के लोग, महिलाएं अब आवाजाही करेगी अपनी जीवन जरूरियात की सामान को लेने के लिए, तो आप यहाँ से हट जाइए। इतना रोकने पर जो है यहाँ परिवार पर हमला होता है, सोसाइटी के लोगों के साथ भी यहाँ पर पथराव जैसी घटना होती है। सारे ही लोग इस बात के गवाह हैं और पुलिस थाना में इस मामले की FIR हो चुकी है। हर्ष संघवी साहब ने
खूब कहा था कि असामाजिक तत्वों के लिए हम कड़क जो है कायदा बनाएंगे और एक दाखला रूप उन्हें सजा देंगे जो आएंगे चलकर और जाएंगे बैसाखी पर। तो इस तरह की अगर जो कार्यवाही होती है तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर असामाजिक तत्वों का खौफ है, गरीब परिवार जो है और मध्यम वर्गीय परिवार डर कर रहता है सामाजिक तत्वों से। ऐसे डर को अगर पुलिस थाना का इंचार्ज, पुलिस थाना की पीआई इस मामले में सही तरह की जो है जांच करे और ऐसे असामाजिक तत्वों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दे, तो ये कई सारे परिवार, कई ऐसे मोहल्ले के लोग हैं जो खौफ से निकल सकते हैं और अपनी आज़ादी के साथ जी सकते हैं। फिलहाल इन परिवार ने पुलिस थाना की मदद ली है, पुलिस की मदद ली है और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा, उनको गिरफ्त में लेकर एक दाखला रूप सजा दी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में ऐसे असामाजिक तत्वों का मनोबल ना बढ़े और कोई दूसरी घटना को अंजाम ना दे। जैसे कि शादी ब्याह का माहौल था, ऐसा नहीं है। रात को 2:30 बजे भी पुलिस का डब्बा आया पर उन लोगों ने कुछ करा नहीं, वो लोग वापस चले गए। 3:30-4 बजे भी पुलिस का डब्बा आया, उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा, कोई भी रिएक्शन उन लोगों का था नहीं। आए डीजे बंद कराया, चले गए, उनको दिखता नहीं है। मेरा घर सामने ही है, मैं अकेली लेडीज, सुबह 5:30 बजे इतने सारे लड़के थे, मैं निकल के बोली, उन लोगों ने मेरे को बोला अंदर चले जाओ। अब मेरे पापा है नहीं, मैं तो खुद मेरे यतीम होंगी, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मा, हम दोनों अकेले रहते हैं। रोड का करे, हम लोग दोनों माँ बेटी कभी बाहर निकल नहीं सकते हैं। आए दिन हम लोगों को ऐसा कर दिया कि हम लोग बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे बड़े भाई थे, इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ये मर्द होके इन्होंने बोला इनके साथ ऐसा करा, मैं औरत हूँगी, मैं कुछ बोलती थी, ये लोग मेरे साथ क्या करते। 500 जैसे छोकरे थे अक्खी गली के अंदर, अक्खी रात नाच गाना जुगाड़ ठेठ से ठेठ तक चलाएगा। एक नहीं, 1 2 3 अड्डे बने जुगाड़ के। एक तो मेरे घर के सामने ही बने अड्डा। मैं बोलने लगी तो मेरे को बोले अंदर चले जाओ, तो मैं बेशक से अंदर चली गई क्योंकि मेरे भाई है नहीं। सिर्फ मेरे भाई ने यूँ ही बोला कि आप जुगाड़ बंद कर दो। मेरे भाई ने यूँ बोला जुगाड़ बंद कर दो, उनका नाम इरफान भाई, उन्होंने बोला जुगाड़ बंद कर दो, लेडीजों का टाइम है। तो उन पर इतना सारा अत्याचार किया गया। हम मोहल्ले के लोग हैं, सुबह सुबह उठ के उनको बचाने रोड पे गए तो सामने से रोड पे से खड़े रह के हमारे को ईंटा मारी गई। हमारे मोहल्ले की ऐसी बुजुर्गानी आंटी है जैसे कि ये इनकी मम्मी है, इनको नीचे लेटा दिया गया, इनके ऊपर चले गए वो लोग। ये मेरी आंटी है, इनके साथ भी ऐसा बर्ताव हुआ है। जुगाड़ बंद कर दिया जाए, सालिमा टॉकीज के सामने घोसिया कॉलोनी में पूरी गली के अंदर जुगाड़ बंद कर दिया जाए, गलत से गलत नशे होते हैं सब बंद करा दिए जाए। सरकार से इतनी एप्लीकेशन है हमारी। चलिए, पुलिस प्रशासन को यहाँ घोसिया कॉलोनी से एक बड़ी चुनौती दी जा रही है। यदि इतने सारे सबूतों के साथ, और आपने देखा कि इन आंसुओं के साथ एक महिला, एक बुजुर्ग महिला इन आंसुओं के साथ जब आपको ये अपील कर रही है कि मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप शराब बंद कराइए। शराब के चलते इनका एक घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एक मोहल्ले में किसी की जान जाते जाते बची है। एक यतीम बच्ची जो है अपनी इज्जत के लिए वो बाहर नहीं निकल पाती कि यहाँ पर ऐसे जो है असामाजिक तत्व शराब जैसी प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होते हैं और हम बाहर निकले तो हमारी सेफ्टी क्या। इतना सब कुछ यहाँ पर देखने के बाद अगर दानी निमरा पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्त में लेती है तो इन्हें सही शब्द में इंसाफ मिलेगा, ये कहा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो ये विस्तार यतीमों का इलाका नहीं है, यतीमों का विस्तार नहीं है। यहाँ पर एक विधायक जीत कर आता है जिन्होंने इन्हें वोट देकर विधानसभा तक पहुँचाया है, तो वो अपने तरीके से गुजरात सरकार में जो है पुलिस प्रशासन को अपील करे कि जिस तरह से इलाकों में हमारे मत क्षेत्र में जिस तरह से पीड़ित आवाम है उनको पुलिस प्रशासन सही शब्द में इंसाफ दिलाए, ऐसे असामाजिक तत्वों को शराब और जुए जैसी प्रवृत्तियों से दूर करे और सारी प्रवृत्तियों को बंद कराए। तो नेता और प्रशासन दोनों मिलकर अगर काम करें तो इनको इंसाफ मिलेगा और सही शब्द में ये कहा जा सकता है कि इनको एक जो है दलदल से बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से ये बुजुर्ग महिला ने आंसू बहाए हैं और इन आंसुओं की अगर किसी को भी कदर हो, कोई जो नेता, पॉलिटिशियन या पुलिस, तो फिर इनके ऊपर इनकी जो कंप्लेन है उसके ऊपर काम करे। नहीं तो ऐसे बहुत से सामाजिक लोग हैं अहमदाबाद शहर में जो अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोहताज नहीं है। अगर कोई भी वो वीडियो देखकर इनकी मदद में आएगा तो फिर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाइएगा कि हम नहीं पहुंच पाए और कोई और बाजी मार गया। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।